टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली की मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्टा के आगे टेक्निकली का कैल कोवाल्स्की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं। और ये है हमारी सबसे नई हाइलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख के आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकालिस के पिछले मैच में चिपर्सन कहीं नहीं था। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उसे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एलए ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के साथ खेलने वहां आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फैच। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। हाँ, मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है, क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज, एक टीम टेक्निकली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए। सच तो यह है कि टेक्निकली का सामना करने के बाद से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपर्सन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल
सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकली वाले कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे। कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। वाह! सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच! कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो? बस झांक लेता हूं। क्या? वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार, तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के 1 घंटे पहले छुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो। नॉर्थ, जरा ये देख जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल। यार अब क्या कहेगा? रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ, मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है। उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? और रुको, अभी और भी है।
वाला समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। अब टेक्निकली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना। तो अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता क्या? हूं। शेख, मैं ये मूव जानता हूं। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 है? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपरसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। कमाल का टैकल। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गुलारे की याद दिला दी, सालों पहले की। वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपरसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपरसन ने मौके का फायदा उठाया। हो, इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। हे दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? हे दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस।
और शेख ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकाली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जैसे टेक्निकाली को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहाँ से लेकर आए? मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकाली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रिप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार। आसान है, पर है जीनियस। ओहो, इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकाली। जिपसन को फिर से एक मौका मिला। उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकाली की 2 गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकाली के पास नया कुछ नहीं। वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहां जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। 1, 2, 3। इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? 1 मिनट। हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ, सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं। अजीब है। फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को, और जो की बहुत ही बढ़िया किक, और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक बनी है शॉट लेने के लिए। टेक्निकाली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। अरे बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहां आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हब में अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। क्या किया था? बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी।
न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। आओ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। गोली की शानदार कोशिश। ये बंदा तो गोलकीपिंग का सरताज है, सच में। मैक मैं तो बस उसी के बारे में पढ़ रहा था। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा। ये बंदा रास्ते में आ रहा है कॉस्मोस के तीसरे सुपर लीग टाइटल और हमें मिलने वाली बेशुमार दौलत के बीच। तो सुपर स्ट्राइकर्स प्लस ये गोली इज इक्वल टू नो दौलत, पर सुपर स्ट्राइकर्स माइनस ये गोली इज इक्वल टू बेशुमार दौलत। बोलो। गोली को हटाओ। यार हमें डिफेंस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ गोलीबो जो है, तू तो कमाल का है यार। तू ये कैसे कर लेता है गोलीबो? बस करना होता है इसलिए। पर ये जरूरी नहीं कि तुम करो। कल तुम सब सीख जाओगे कि गोली की जगह में होना कैसा लगता है। शायद तभी तुम इसकी थोड़ी कद्र करना सीखोगे। एक गोलकीपर को 4 रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन। सामने वाला जब तक स्ट्राइक की तैयारी करता है तब तक उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। दूसरा, इंस्टिंक्ट। सामने वाला बॉल किस तरफ शूट करेगा इस पर अपने दिल पर भरोसा रखो। तीसरा, रिफ्लेक्सेस। चुटकी बजाते ही पैंतरों को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। चौथा और आखिरी रूल, निडर होना। मन में डर की नहीं, सिर्फ जीतने की भावना रखो। गोली गोलकीपिंग को आसान दिखाता है, पर ऐसा है नहीं। अब वक्त है सुपर लीग के गोली को बाहर निकालने का। सुनो मेरा प्लान, हम उस पर टूट पड़ेंगे और फिर नीचे पटक देंगे। ठीक है, तुम सही हो, वो बहुत तगड़ा है। प्लान बी, हम वेटर्स की तरह तैयार होकर उससे लड़ेंगे। प्लान सी, कुछ नहीं करेंगे। ओहो, क्या हाल है निंजा? और बोलो, मुझे अपने मैच का इंतजार है दोस्तों। गोली, ये तो इत्तेफाक की बात है कि हम ऐसे यहाँ मिले हैं ना। गोली को मारो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम तो राइवल्स हैं सुपर लीग के। बिल्कुल मेरे प्यारे दुलारे दोस्त, चलो तुम्हें घर ले चलें, ठीक है? घर? तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? हाँ, लिटिलटन में। लिटिलटन? पर वो तो यहाँ से बहुत दूर। हे, तुम कुछ वक्त में ही ठीक हो जाओगे दोस्त। आया।
चलो तुम्हें तुम्हारी घर जाती बस में बिठा दूं। कॉस्मोस पिन पॉइंट स्ट्राइकर्स वाली एक तगड़ी टीम है। हमें इसमें गोली की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, पर साथ ही तुम सबको भी शानदार खेल दिखाना होगा। वैसे गोली से याद आया, आखिर वो है कहाँ? हाँ, क्योंकि गोली तो प्रैक्टिस के लिए कभी लेट नहीं होता है। कभी नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा। तुमने अपना नाम क्या बताया? स्पेंसर, स्पेंसर पीआई, शेख का बेस्ट फ्रेंड और उसका खास पीआई। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद गोली अपने 2 दोस्तों के साथ चला गया। दोस्त? तुम्हें यकीन है? कौन थे? मुझे नहीं पता, कह रहे थे उसे घर ले जा रहे हैं। केला, याददाश्त, घर। शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। माफ कीजिएगा, पर गोली घर पर नहीं है। नहीं है? मुझे तो लगा था मैंने केस सॉल्व कर लिया वो है। तो कल से ही घर पर नहीं लौटे हैं और मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। एल्बर्ट, मुझे लगता है कि गोली की याददाश्त चली गई है और उसे ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बात यह है कि किसी ने देखा नहीं सुना? हाँ, सुना कि गोली अपने घर जा रहा है। घर? वो सालों से तो यही रह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा वो और किस जगह को घर कहेंगे, सिवाय क्या? वैसे एक कमरा है जहां शायद आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाए। ग्रेट, चलो उसे देखते हैं। वैसे ये इतना आसान नहीं है। अगर कोई सुराग है जिससे पता चले कि गोली किसे घर कहते हैं तो वो वहां अंदर होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप गोली के डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम के हर स्टेप को पूरा न कर लें। देखो, क्या हम बस इस ऑब्स्टिकल कोर्स को न करते हुए सीधे मेमोरी रूम में नहीं जा सकते? क्योंकि कल हमारा मैच है। गोली को शॉर्टकट लेना पसंद नहीं। तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो बेटा, तुम यहीं से हो? हाँ मैडम, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हें देखकर याद आती है। देखो, अभी याद था और अभी भूल गई। ऐसा होता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ? ओ, यहाँ लिटिलटन में मेरा घर आ गया। जब प्लेयर्स तुम्हारी तरफ आए तो उस पर लगे टारगेट्स को देखना है। कम ऑन शेख। बॉल्स को पकड़ने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करो शेख। अरे रुको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नाइट विजन। मैं तैयार हूं। ओके, अब तुम शुरू कर सकते हो। हम ये वाला बाद में फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है? इस कोर्स पर आपको अलग अलग दिशाओं से आते हुए बॉल्स को रोकने के लिए अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करना होगा। अच्छे गोलकीपर्स निडर होते हैं। जरा बच के।
तो इस तरह गोली अपने गेम की तैयारी करता है। हाँ, वो रोज इसी तरह तैयारी करते हैं शेख। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें इसी वक्त उस कमरे में जाना है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। रास्टा, तुमने शेख को देखा है? मैंने उसे आखिरी बार गोली के यहाँ जाते हुए देखा था कोच। उस जगह में ऐसी क्या बात है? अब हमारा एक गोली और एक स्ट्राइकर गायब है। उन दोनों का ही अब तक कुछ अता पता नहीं है। नोआ, मुझे लगता है कल की स्टार्टिंग लाइनअप में तुम्हें रहना होगा। अब इसे कर दिखा। गुड लक दोस्त। मेमोरी रूम को आपका इंतजार है। यस हमने कर दिया, हमने कर दिया। शेख, इसका कोई फायदा नहीं। मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। हम अभी नहीं जा सकते स्पेंसर, मंजिल काफी करीब है। हे, देख गोली के बचपन की तस्वीर। हाँ, मेरे ख्याल से ये गोली की पहली होम टीम है। उसकी कौन सी टीम? उसकी होम टीम? एल्बर्ट, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल काफी अटपटा हो गया है। गोली के ना होने से हर तरफ काफी टेंशन है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द ही लौट आए। चलिए हम सब एक पल के लिए मौन खड़े रहें और गोली की वापसी की कामना करें। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट? थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ यार। गोली गायब हो चुका है। सॉरी। वैसे यही वो जगह है, वो जगह जिसे गोली घर कहता है। यस! ओह कम ऑन, मुझे बस एक क्लू चाहिए, एक सुराग, किसी तरह का इशारा। और इशारा मिल गया। भूखे पेट की आवाज। गोलकीपिंग का तीसरा रूल, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। मैच का रोमांच एक बार फिर शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अपने सब्स्टिट्यूट गोलकीपर की काफी मदद कर रहे हैं। थैंक्स दोस्तों। कोई बात नहीं। अब तक बैकअप कीपर मर्डॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कितनी भीड़ है। एक्सक्यूज मी, जाने दो। एक्सक्यूज मी। किसे पता था मेरे भूखे पेट में इतनी इंस्टिंक्ट है। गोली, गोली। एक्सक्यूज मी, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। नहीं, तुम ही गोली हो। तुम्हारी याददाश्त चली गई। तुम सुपर स्ट्राइकर से हो। इसीलिए मुझे यह शहर इतना पसंद है। यहाँ लोग अच्छा मजाक करते हैं। मैं ये साबित करूंगा। अफसोस की बात है कि गोली आज यहाँ पर नहीं है। उसके होने से मैच का मजा कुछ और ही होता है, जो आज के मैच में नहीं है। उसका कोई जवाब ही नहीं। गोली, गोली? ये तो गोली है। मुझे यकीन है कि नोआ मर्डॉक को इंतजार है कॉस्मोस से दूर होने का। एक बुखार अटैक और वो आ गया नीचे। येलो कार्ड। उन्होंने चीटिंग की। निंजा को तो अभी रेड कार्ड मिलना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ यार। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई गोलकीपर भी नहीं।
कोच, मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। यार, जब तूने पिछली बार गोलकीपिंग ट्राई की थी तो तुझे रोते हुए फील्ड से निकलना पड़ा था। ये तो मेरे गोली के घर में गोलकीपर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने से पहले की बात थी। हाँ, उसके बटलर ने मुझे कोचिंग दी। तो गोली के बटलर ने तुझे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये सच है कि गोली के घर में एक ट्रेनिंग कोर्स है और वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये राज है हमारे गोली के इतने अच्छे होने का, हाँ? 1, 2, 3 मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ब्रेक के बाद अब शेख गोलकीपर बनकर आया है। वो पागल हो गए क्या? बेचारे शेख को गोलकीपर बना दिया। अब शेख को दिखाते हैं गोलकीपर का काम कितना मुश्किल होता है। अरे निंजा का बेहतरीन टैकल। मुकाबला बराबरी का है। निंजा वर्सेस शेख। अब बस उसे एक दिशा चुननी है और डाइव करना है। वो 3 रूल्स क्या थे? नहीं, 4 रूल। ब्रेक। ओ, कुछ याद नहीं आ रहा। गोली कहाँ है? आई होप वो ठीक है। कॉस्मोस ने कमजोर गोलकीपर का पूरा फायदा उठाया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक तो है ना शेख? ये तो सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। कोई और है दिमाग में? तूने ये काम खुद ही चुना है। तू हमारी इकलौती उम्मीद है यार, इसलिए या तो हार मान ले या फिर खड़े हो जा। शेख! उससे बोल, मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे अभी यहाँ आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार। मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया हूँ। वो सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया है। नहीं, उससे कह ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस और निडर बनो। बस रिलैक्स करो और आराम से खेलो, डरो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काफी होगा शेख। वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएगा। वो हमारी मदद कर चुका है क्लाउस। ऑब्जर्वेशन, instincts, reflexes, निडर बनो। तुमने ट्रेनिंग पर काबू पा लिया है शेख। बढ़िया से ब्रेंडा, मैं सच कहूँ मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता मैक। मैच और रोमांचक होता जा रहा है। बॉल जो के पास, जो तेजी से बढ़ते हुए पास किया फाइटर को। फाइटर की शानदार किक और ये गोल। आहा, एक और गोल। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को अपनी बढ़त को बनाए रखना है। कमाल हो गया, शेख ने सुपर स्ट्राइकर्स को ये मैच जिता दिया। कौन है कमाल? मैं हूँ कमाल। वो अच्छी जगह है। यहाँ कौन रहता है? तू रहता है। अगर तुझे याद नहीं है तो जान ले, तू होनहार, कामयाब और अमीर है। वेलकम होम सर। थैंक्स। मैं एल्बर्ट सर। एल्बर्ट। कुछ मेहमान आए हैं सर। मेरा दोस्त। मुझे देखकर अच्छा लगा। तुम सब तो सुपर स्ट्राइकर्स हो। अरे हाँ, ये तो मुझे पता होना यार चाहिए। तू गया कहाँ था? हाय गोली। हाय। शेख। मैं हूँ शेख। ये बात तो सब जानते हैं ना, सिर पर फिर से मारने से याददाश्त लौट आती है।
क्या है, सच कह रहा हूँ। दोस्त तू आ गया। शेख, स्पेंसर, कॉस्मोस वाला मैच, हमें वहां पहुंचना होगा। बहुत देर हो गई, हम वो जीत गए हैं। सच में? हाँ, ये मुमकिन किया अल्बर्ट, एक मुश्किल ट्रेनिंग कोर्स और एक खास बंदे ने। कौन से बंदे ने? वाह वाह, क्या बात है। यहाँ इंटरनेशनल गेमिंग कन्वेंशन में सुपर लीग 3000X कंपटीशन के बस अब कुछ आखिरी सेकंड्स ही बचे हैं। स्कोर्स टाई हो गए और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो जीत किसकी होगी? लूशियस द आईबॉर्न लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन की या फिर हैक स्मिथ की? इस बार नहीं, वॉन लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन। गोल! तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा विनर है हैक स्मिथ। हैक, हम सब जानते हैं कि तुम किसके लिए खेल रहे थे। तुम्हारा ग्रैंड प्राइज है तुम्हारी फेवरेट असली सुपर लीग टीम के साथ उनके अगले मैच में जाने का मौका, स्टार से मिलने का मौका। तो हैक, तुम्हें कौन सी टीम चाहिए? अच्छा, तो मैं चुनता हूँ सुपर स्ट्राइकर्स। अब हमारे कोच कहाँ रह गए? वो तो कभी लेट नहीं होते। खासकर तब जब वो हमें हर बार बार लगातार ये कहते रहते हैं कि गेम कितना जरूरी होता है। चलो चलो मैं चलो। को पिछले साल के सुपर लीग फाइनल में किए हुए उसके गोल के बारे में पूछूंगा और गोली को उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और शेख को उसके। इसे संभाल कर रखना, इसमें होने वाले मैच की तुम्हारी टिकट है। बॉयज, ये है हमारी टीम का सबसे नया मेंबर हैक। आजा दोस्त। सेंसी, सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको निराशा नहीं होगी। होना अच्छी बात है मीको चैन, पर जब बात सुपर स्ट्राइकर्स और उनके कोच की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी मेहनत दुगनी कर दो। जी सेंसी ओरागिरी। वैसे तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कोई चांस न लेना। तुम सुपर लीग 3000X खेलना चाहते हो शेख? मैं तुम्हें इसे खेलने दूंगा। खेलना है शेख? हाँ, मैं सुपर लीग गेम खेलता हूँ, असली सुपर लीग गेम, जिसमें असली लोग फील्ड पर खेलते हैं। हाँ, तो असली जिंदगी में तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इस वक्त नाकामा बहुत ज्यादा जोश में है और तुमसे मिलते ही वो कहेंगे, हाय सुपर स्ट्राइकर्स, आज हारने के लिए तैयार हो। नाकामा पहले से बहुत ही अच्छी टीम हो गई है जो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल करती है। तुम्हें अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। कभी कभी उम्मीद ना हो, वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं इतनी बार नाकामा के सामने खेल चुका हूँ और मैं ये आखिरी लेवल पार ही नहीं कर पा रहा था। उनका एक बहुत ही शानदार मूव है और फिर मैंने सोचा मैं लेफ्ट फिर राइट उसके साथ एक्स दबाऊंगा। पर हमें एक बहुत ही जरूरी मैच खेलना है। हाँ, इसलिए पता है, एक बात कहता हूँ, रुकिए, पहले से सेव कर लेता हूँ। हाँ, तो एक बात बता दूं कि नाकामा मैं यहाँ से सीधे ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ। तुम सब होटल में फ्रेश हो लो, फिर प्रैक्टिस शुरू।
ओह, जरा इसे देखो तो, ये बच्चा तो पूरा का पूरा पागल है। पूरी तरह से। कुछ देर बाद तो वो फर्क ही नहीं बता पाएगा उस असली गेम और इस वीडियो वाली गेम के बीच। सुपर लीग 3000X आज की सबसे एडवांस्ड कंसोल गेम है। हर प्लेयर के इंडिविजुअल मूव्स को मोशन कैप्चर के जरिए इसमें डाला गया है, जबकि टीम की स्ट्रैटेजीज को पहले हुए असली मैचेस से लिया गया है। पता है, इसमें सब है। कमाल की गेम है, तुम लोगों को इसे खेलना चाहिए। ठीक है, मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था। कोच कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें जानना होगा नकामा के लिए कोच की क्या स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा था ना वो सीधे यहीं आएंगे। उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा क्या? ओह, कोच का मैसेज है। हाय दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए कहीं फिशिंग करने जा रहा हूँ। कह नहीं सकता, शायद मैच के लिए वापस आऊँ, शायद ना आऊँ, जो भी हो। वैसे ये मैसेज कोच का तो नहीं लगता है ना? मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ कोच, हमारी आम गेम नहीं, किसी और तरह की गेम। तुम हो कौन? ना 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 ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछोगे कोच, यहाँ सिर्फ मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, तुम यहाँ किसके इंचार्ज हो? चीजों का। स्पोर्टिंग की दुनिया में अभी सिर्फ कोच के इस मैच की स्ट्रैटेजी पर ही चर्चा हो रही है। वो टैक्टिकल प्लानिंग करने में माहिर हैं और यही बात सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे ज्यादा फायदे की है। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब प्लानिंग करने वाला बंदा यहाँ मौजूद हो। हाँ, मतलब हमें बिना प्लानिंग के ही खेलना होगा। कोच के सम्मान में शायद हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हम ये गेम कोच के लिए खेलेंगे और जीतेंगे भी। हैक ने नकामा को हराया था। हैक ने नकामा को हराया था। हाँ, तो हैक कहाँ है? शेख मेरे दोस्त, हैक चला गया। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? इस नोट में लिखा है। मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। पर वो अपना गेम यहीं छोड़ गया। शायद वो जल्दबाजी में चला गया। हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था शेख। अब अचानक तुझे वो हैक वापस क्यों चाहिए? बोल। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि हम नकामा से कैसे जीत सकते हैं। मुझे एक गेम खेलनी है कोच। तो तुम कौन सी गेम खेलना चाहोगे? शायद स्पाई खेलने में मजा आएगा। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो दरअसल शुरू होता है ऊ से। क्या? हाँ, ऊ से। उरागिरी नहीं, मैं दुनिया का सबसे महान कोच उरागिरी नहीं हूँ। उरागिरी बेहतर होगा कि अब तुम मुझे जाने दो। नहीं, अगर मैं उरागिरी होता। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो उरागिरी। ठीक है, अब मैंने इरादा बदल दिया। मैं जा रहा हूँ, तुम यही मजे करो हमेशा के लिए। वापस आओ उरागिरी, मुझे बाहर निकालो। यार तुम मुझे निकम्मा दिखा रहे हो। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है शेख। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वो चेहरा बहुत प्यारा है। एक बात बता शेख, इस सब का क्या फायदा है? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए इसे समझने के लिए। ये हमें नकामा के खिलाफ कैसे मदद करेगा शेख? अगर मैं ये लेवल पार कर लूं तो मैं शायद पता लगा लूंगा कि नकामा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है।
लेफ्ट लेफ्ट रेड ट्रायंगल 0 ग्रीन राइट ग्रीन एक्स गो सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा यस ये टैक्टिक्स और मूव सचमुच कितने असली हैं। नकामा मुसीबत में है। सही कहा मैक। गो सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा मैक। मैं नकामा को हरा सकता हूँ। मैं नकामा को हरा सकता हूँ। लेवल 1 पास्ट। सुपर स्ट्राइकर्स अब बढ़ो 250 लेवल्स में से सेकंड लेवल पर। 250 लेवल्स। हमें हैक को ढूंढना होगा, पर कैसे? अरे यार, क्या तू सारी रात गेम खेल रहा था? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तू इतना लापरवाह है दोस्त। मैंने पता लगा लिया है। हैक नकामा के खिलाफ सारे 250 लेवल्स पार कर चुका है। वो उनके सारे टैक्टिक्स जानता है। अगर उसे ढूंढ लिया तो हम जीत सकते हैं। उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कोच मुसीबत में है। आज सुबह मुझे ये मिला। आज सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कोच के लिए अपील देने को। वाह, क्या शहर है। शायद दूसरे शहर भी इतने ही अच्छे होंगे। शायद एक पूरी दुनिया है देखने के लिए इस गेम के बाहर। मेरा गेम। मैच का दिन आ गया, पर अफसोस बिना कोच के सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। कम ऑन। हैक को मेरा मैसेज जरूर मिला होगा। उनके हर मूव पर गौर करना, हमें उनकी गेम का अंदाजा लगाना होगा। आज तो हाउसफुल है। नकामा स्टेडियम की कैपेसिटी है 70,000 लोगों की, और फिर भी ऑफिशियल अटेंडेंस दिखाता है कि आज सिर्फ 69,999 दर्शक आए हैं। शायद ही कोई ऐसे मैच को देखने का मौका गंवाना चाहेगा। मैं अपना गेम लेना कैसे भूल गया। आई होप उन्होंने उसे छुआ ना हो। उन्होंने इसे छुआ था और ऊपर से सेव भी नहीं किया। उल्लू कहीं के। प्लीज अथॉरिटीज को जल्द से जल्द खबर करें। थैंक यू, यही कहना था। मैं बस अपने दोस्त हैक से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मैंने वो गेम खेला है और मुझे लगता है कि आपने सही सुना, सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तरह फंसे हैं, क्योंकि आने वाले सुपर लीग मैच में उनका सामना है तगड़ी टीम नकामा से। बिना इनके कोच के इनके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अब गेम को खेलना होगा सच में। और तुम। हाल ही में नकामा टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देखते हैं आज सुपर स्ट्राइकर्स उनके आगे क्या गुल खिलाते हैं। बिना कोच के उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है। फाइटर की अच्छी कोशिश। ये क्या कैप्टन भी नाकाम। बिकोचैन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए। बिकोचैन की शानदार किक और ये गोल। वाह, कोच के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कैप्टन। ये तो एक बच्चे से मिठाई लेने जैसा था। एक और गोल। हमारे 2 गोल। सॉरी, मैं जाती हूँ। नहीं, रुको। इतने सालों बाद भी मुझ में कुछ बात है।
ये क्या यार, हमें कोच की जरूरत है। तुम आ गए। हाय दोस्तों। हेलो गेम खेलने वाले पागल लड़के। हैक, तुम हमारे कोच बन सकते हो। तुम बता सकते हो नाकामा का अगला कदम क्या होगा। देखा हैक, तुझे गेम खेलने वाला एक और पागल मिल गया। ये सारी रात बैठकर गेम खेल रहा था, पता है? लेकिन शेख, हैक तो बस एक बच्चा है यार। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ ये एक चैंपियन है, पर सिर्फ वीडियो गेम्स का। मैंने सुपर लीग 3000X खेला है। यकीन मान, हैक नाकामा की छोटी से छोटी टैक्टिक्स जानता है, हमारे कोच की तरह। याद करो कोच ने क्या कहा था, कभी कभी जहां से उम्मीद ना हो वहां से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। बेहतर होगा तो इस बारे में गलत ना हो शेख। ठीक है, आप सबको एक बात जानना जरूरी है, ये कि नाकामा अपनी सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टैक्टिक्स मुश्किल घड़ी के लिए ही बचा कर रखते हैं। आप जितना अच्छा खेलोगे वो आपसे डबल अच्छा बात बता खेलेंगे। हैक, तू ये सब जानता कैसे है? ये सब सुपर लीग 3000X जैसा ही है। अब याद रहे, आप सेकेंड हाफ में जैसे स्कोर बराबर करोगे तब वो अपनी बचाई हुई टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे, बशीडो स्टैंडर्ड। 3 गिनते ही, 1 2 3। सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर शुरू। 11 Pitch condition. Eddie Nakamura, 124 paces, 70%. Wind speed. Kenzo Honda, 22. Speed. Free kick success percentage. Aha! Gujiao. बाएं पैर का मिडफील्डर। समझ गया। क्या बात है, क्या गोल था। हाफ टाइम के बाद तो कमाल हो रहा है। ये बच्चा तो हमारे लिए एक वरदान है। क्या कहा, किस बात का दान है? बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। जो का पास, शेख की बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो कमाल किए जा रहे हैं। ये छोटा सा कोच कौन है? तो सुपर स्ट्राइकर्स को लड़ना है। अब मैं उन्हें दूंगा बुशीदो स्टैंडर्ड। ये मत सोचो कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया। अब नाकामा और भी जोश में खेलने वाले हैं और उस टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो अब हम क्या करें? वो टैक्टिक है लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट ग्रीन साथ में X0। ठीक है, अब जरा हमारी समझ में आए ऐसे बताओगे? लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। टाइगर गोल की तरफ बढ़ रहा है। ऑल स्ट्राइकर्स के गोल की ओर है। नाकामा भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्या ये नाकामा के लिए जीतने वाला पल हो सकता है? उन्होंने इस मूव के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को चौंका दिया है। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। एक अच्छी काउंटर प्लान के साथ शेख ने बॉल पर कंट्रोल पाया। नाकामा तेजी से पीछे की ओर गए। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी सुपर स्ट्राइकर्स ने सेकेंड हाफ में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। शेख आगे बढ़ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं। आखिर ये कैसे हो गया? मुझे तो कमाल कर दिया बच्चे। बहुत अच्छे छोटे उस्ताद। थैंक यू वेरी मच हैक, तुम एक अच्छे कोच बनने के सभी लक्षण हैं। कोच न जाने वो कहाँ होंगे। आप आखिर चले कहाँ गए थे? बुशीडो स्टैंडर्ड। तुम लोगों को उसका तोड़ कैसे पता चला? कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है।
कोच, आप उन किडनैपर से बचकर आ गए? हाँ? मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा? फोन? मेरे पास आपका फोन क्यों होगा कोच? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स थीम को अपना रिंगटोन बनाया है? यहाँ सुपर स्ट्राइकर्स की थीम बहुत फेमस है। मैं इसे वॉइस मेल सर्विस पर भेज देता हूँ कोच। कोच बोल रहा हूँ, बीप के बाद मैसेज छोड़ो। वॉइस मेल ग्रीटिंग के लिए कोच की आवाज भी बहुत फेमस है। हाँ।